नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ वर्षा। आधी आबादी पर नजर। जी हां, मध्य प्रदेश में दोनों प्रमुख दल यानी कि बीजेपी और कांग्रेस चुनावी तैयारियों में जुट गए हैं। इस बार के चुनाव में आधी आबादी के सहारे चुनावी वैतरणी पार करने की जुगत दोनों पार्टियां कर रही हैं। सत्ताधारी बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस भी महिलाओं को लुभाने की जी तोड़ कोशिश कर रही है। मध्य प्रदेश में कुछ महीने बाद विधानसभा के चुनाव हैं। बीजेपी और कांग्रेस के लिए इस चुनाव में एक बड़ी चुनौती है। यही कारण है कि जीत हासिल करने के लिए दोनों ही ओर से दांव चले जा रहे हैं। दोनों के निशाने पर आधी आबादी है। दोनों दल चुनावी रणनीति में व्यस्त हैं। राज्य में कुल मतदाता 5,39,87,876 हैं और इसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 2,79,62,711 है, जबकि महिला मतदाताओं की संख्या 2,60,23,733 है। मतदाताओं की संख्या के इसी गणित के चलते बीजेपी और कांग्रेस महिलाओं का दिल जीतने की कोशिश में लगी हुई है। राज्य में दोनों राजनीतिक दलों ने महिलाओं को लुभाने के लिए कदम ताल तेज कर दी है। एक तरफ जहां सरकार ने महिलाओं की नगरीय और ग्रामीण सरकारों में हिस्सेदारी बढ़ाई है, तो वहीं सरकारी सेवा में भी आरक्षण का प्रावधान किया है। इतना ही नहीं, आर्थिक रूप से सबल बनाने के लिए भी आजीविका मिशन के तहत महिलाओं के स्व सहायता समूहों को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश जारी है। शिवराज सिंह चौहान ने गरीब और मध्यम वर्ग की महिलाओं के लिए लाडली बहना योजना का ऐलान किया। इस योजना के तहत महिलाओं के खाते में हर माह 1,000 रुपए जमा किए जाएंगे। एक तरफ जहां बीजेपी और प्रदेश सरकार महिलाओं को लुभाने में लगी है, दूसरी ओर कांग्रेस ने इस बार के चुनाव में महिलाओं के लिए एक अलग से वचन पत्र बनाने का ऐलान किया है। यह वचन पत्र पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नाम पर होगा और इसे प्रियदर्शनी नाम दिया जाएगा। इस वचन पत्र में महिलाओं के लिए खास प्रावधान होंगे। महिला सुरक्षा, महिलाओं को सामाजिक आर्थिक रूप से मजबूत करने जैसे मुद्दों को शामिल किया जाएगा। राजनीतिक दलों की महिलाओं को लुभाने के लिए चल रही कवायद के बीच राजनीतिक विश्लेषक भी मानते हैं कि दोनों ही दल महिलाओं को लुभाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। तो आधी आबादी पर नजर। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही इन दिनों मध्य प्रदेश में आधी आबादी पर फोकस कर रही हैं और वजह है वोट बैंक में महिलाओं की हिस्सेदारी। तो 2,60,00,000 महिला मतदाता हैं और ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही यही चाहेंगे कि हम महिलाओं को लुभाएं और वचन पत्र के माध्यम से महिलाओं के लिए अलग अलग योजनाएं लेकर आए, ताकि महिलाओं का जो वोट बैंक है वो हमारे समर्थन में हो। मगर सवाल यह उठ रहा है कि क्या महिलाओं को जायज प्रतिनिधित्व मिलेगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटें हैं और अभी सिर्फ 21 महिला विधायक हैं। प्रतिशत के लिहाज से देखा जाए तो आबादी भले आधी हो, मगर विधानसभा में प्रतिनिधित्व उनका 10% के आसपास है और यही कारण है कि महिलाओं के हित की लड़ाई सदन में कभी नहीं लड़ी जा सकी है, क्योंकि उनसे जुड़ी समस्याओं को उठाने वाले प्रतिनिधि ही कम होते हैं। सवाल यह है कि क्या दोनों ही राजनीतिक दल आबादी के आधार पर महिलाओं को चुनावी मैदान में उतारेंगे। और इसी पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता संजय डोंगरदेवे फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संजय, इन दिनों हम देख रहे हैं कि आधी आबादी पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों का फोकस है, लेकिन आखिर महिला मतदाता जो है किस संख्या में है, साथ ही साथ कितना इम्पैक्ट आने वाले चुनाव में महिला मतदाता डालेंगी। वर्षा अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं महिलाओं की जो बात आ रही थी, हमने चुनाव आयोग ने भी जो एक महिलाओं को लेकर और जो वोटिंग को लेकर निकाला था लिस्ट थी, उसमें सबसे ज्यादा अगर महिलाओं के वोटिंग परसेंटेज निकला था कि पुरुषों से ज्यादा भी महिलाओं के वोटिंग परसेंटेज देखने को मिल रहे थे। तो उसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी की बात करी जाए या कांग्रेस की बात करी जाए,
तो दोनों ने ही महिलाओं को साधने को लेकर काफी बड़े कदम उठाए हैं। उसी के अंतर्गत अगर मैं बात करूं तो जिस प्रकार से अभी चाहे हम पहले तो बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी की बात करूं तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहना योजना एक लेके आए हैं। उसी के साथ उसको साधने में अभी भी उनकी सरकार उसी में लगी हुई है कि चुनाव के टाइम जो महिलाओं का वोटिंग परसेंटेज बढ़ा था उसको लेकर कहीं ना कहीं इस योजना के थ्रू महिलाओं को साधा जाए। वहीं अगर दूसरी बात कही जाए तो अब जिस प्रकार से कांग्रेस से भी अपने वचन पत्र में लेके आ रहे हैं कि कांग्रेस भी महिला शक्ति सम्मान एक का आयोजन करने जा रही है, जो 9 मई को आयोजित किया जाएगा, जिसमें ये बताया गया है कि महिलाओं को जैसे शिवराज सिंह चौहान सरकार 1,000 रुपए महीना देगी, तो जो कांग्रेस की सरकार रहेगी वो 1,500 रुपए देगी। और वहीं अगर बात करी जाए तो सिलेंडर की बात लेकर जो घरेलू महिलाएं हैं उनको लेकर जो बात आ रही थी 500 रुपए में सिलेंडर देना, यानी हम देख सकते हैं कि दोनों ही पार्टियां अब मध्य प्रदेश की आधी आबादी जो है महिलाओं के लेकर उसे साधने में लगी हुई है। और 2023 के अंत में जो चुनाव है उसमें कहीं ना कहीं महिलाएं जो वोटर रहेंगी वो अपने आप में एक बड़ा रोल उसमें अदा करेंगी, क्योंकि जिनके साथ महिलाएं होंगी या जिनके साथ हम कह सकते हैं कि जिनका महिलाओं का और जिनके पक्ष में ज्यादा जाएगा वो इस बार सरकार बनाने में आगे रहेगा। तो ये कह सकते हैं कि इस बार दोनों ही पार्टियां महिलाओं को साधने के लिए अपने अपने तरीके से कदम उठा रही हैं। लेकिन अगर अभी तक बात की जाए जिस प्रकार से टिकटों की बात की जाए तो किसी ने भी संजय, मैं यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगी। महेश शर्मा जी हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। महेश जी, स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस में। जी नमस्कार। महेश जी, बीजेपी एक तरफ तो कांग्रेस दोनों ही जो है आधी आबादी पर पूरा फोकस कर रही है। आपने कहा है कि 1,000 रुपए हम हर महीने देंगे, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस 2 कदम आगे बढ़ गई है, 1,500 रुपए महीना देगी, साथ ही साथ 500 रुपए में सिलेंडर भी देगी। चिंता तो आपकी भी बढ़ गई होगी, क्या अब अलग रणनीति अब आपकी आएगी सामने? देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसी प्रकार से चिंतित नहीं है। कांग्रेस पार्टी लगातार जिस प्रकार से झूठ बोलने का काम करती है वो इस प्रदेश की जनता ने देखा है। प्रदेश की जनता ने देखा है कैसे हमको 4,000 रुपए भत्ता देने की बेरोजगारों को बात की थी और एक नौजवान को इन्होंने नहीं दिया। कैसे 2 लाख का कर्जा माफ करने पे मुख्यमंत्री साफ करने की बात कही थी, ये इन्होंने एक भी किसान को नहीं दिया। तो झूठे वादे, झूठा प्रपंच कर कांग्रेस सत्ता में आई थी और प्रदेश की जनता ने इनको चुनावों में भी जवाब दिया है। और 2023 के चुनाव में कांग्रेस आप देखिएगा रसातल में जाने वाली है। महेश जी, लेकिन 500 रुपए में सिलेंडर यहाँ पर कांग्रेस देने का वादा कर रही है, ऐसे में क्या आपको नहीं लगता है, क्योंकि आजीविका के लिए सिलेंडर बहुत ज्यादा जरूरी है, हर महिला इससे परेशान होती है, महंगाई की मार इन दिनों जनता झेल रही है, तो क्या आप भी सिलेंडर को लेकर कुछ खास रणनीति बना रहे हैं? राजस्थान में इनकी सरकार है, इन्होंने कितने में सिलेंडर दे रहे हैं? छत्तीसगढ़ में इनकी सरकार है, वहां 500 में सिलेंडर दिया क्या इन्होंने? केवल झूठ बोलना, लगातार बोलना, यही कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी का प्रोपेगेंडा है और उसे नीचे तक फैलाने का काम इनके कार्यकर्ता भी करते हैं। जी महेश जी, क्योंकि देखिए हम देख रहे हैं कि शिवराज सिंह लगातार महिलाओं के बीच जा रहे हैं। हाल ही में हमने देखा कि कल भी भोपाल में जो है उन्होंने महिलाओं से संवाद किया। आखिर क्या वजह है, खास तौर पर क्योंकि कांग्रेस ये सवाल उठा रही है कि ये तो घोषणा पत्र में था नहीं, उसके बाद इस तरह से जो है चुनावी शिगुफे फूंक रही है और ऐसे में ये तो बस चुनावी स्टंट है। देखिए, कांग्रेस पार्टी के पास कोई मुद्दा बचा नहीं है, मुद्दा विहीन विपक्ष है। 2005 से हमने महिलाओं के लिए सशक्तिकरण के जितने काम किए हैं उनको गिनाने अगर बैठेंगे तो अभी समय मुझे लगता है कम पड़ जाएगा। लाडली लक्ष्मी हो, लाडली लक्ष्मी से लाडली बहना तक हमने अनेक योजनाएं महिलाओं के उत्थान के लिए मध्य प्रदेश में न सिर्फ लागू की और भली बात की चल रही हैं, सुचारू रूप से काम किया जा रहा है इन योजनाओं पे। आप देखें, महिलाओं के प्रति जिस प्रकार के कानून मध्य प्रदेश की धरती से बने हैं वो उसकी शुरुआत केवल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मंशा के कारण हो पाया है। और बहुत स्पष्ट रूप से उन्होंने जिस प्रकार से जिन योजनाओं को अमली जामा पहनाने के लिए काम किया है, हमारा शासन प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए काम कर रहा है। ठीक है महेश जी, बनी रहिएगा हमारे साथ। कांग्रेस प्रवक्ता रवि सक्सेना जी भी जुड़ गए हैं। रवि जी, स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस में। जी धन्यवाद। रवि जी, आधी आबादी को साधने के लिए आप भी भरसक प्रयास कर रहे हैं। 1,500 रुपए देंगे महीना, 500 रुपए सिलेंडर भी देंगे, लेकिन बीजेपी से जब हमने सवाल किया तो उनका यही कहना है कि ये तो एक झूठ है। आप छत्तीसगढ़ में देख ले, राजस्थान में देख ले, वहां पर कितने रुपए में सिलेंडर मिल रहा है, तो यहाँ पर आप झूठ बोल रहे हैं, ये आरोप लगा रही है बीजेपी। तो मैं समझता हूँ महेश जी को थोड़ा पढ़ लिख के आना चाहिए। इन लोगों के साथ प्रॉब्लम ये है कि ये पढ़ लिख कर आते नहीं है और चैनलों पर अनर्गल प्रलाप करना चालू कर देते हैं। इनकी नॉलेज के लिए इनको बता दीजिए कि राजस्थान में 500 रुपए में सिलेंडर मिल रहा है
और छत्तीसगढ़ सरकार ने भी उसकी घोषणा कर दी है। जहां तक मध्य प्रदेश की बात है, तो मध्य प्रदेश में मैं केवल एक बात कहना चाहता हूँ कि एक दिन मैं रात को सोया और सुबह उठा, अपने बहना के लिए मैंने कहा कि मैं क्या करूं, तो मैंने 1000 रुपया देने की घोषणा कर दी। वाह, क्या बात है। कर्नाटक में रवि जी, आपकी आवाज हम तक ठीक से नहीं पहुंच रही है, शायद नेटवर्क इशू है। अब हो गया, अब आ रही है? अभी भी प्रॉपर नहीं आ रही है रवि जी, अब आ रही है? अभी भी नहीं पहुंच रही है रवि जी आपकी आवाज। मैं एक मिनट, अब आ रही है? जी, आवाज पहुंच रही है अब आपकी। हाँ, तो क्या है कि ये जो पार्टी है, ये भारतीय झूठ पार्टी है। इनका नाम है बीजेपी, भारतीय झूठ पार्टी। क्या ये झूठ बोलो, जोर से बोलो, चिल्ला के बोलो, और तब तक बोलो जब तक कि वो लोगों को सच न लगने लगे। अब आप बताइए, अभी कह रहे थे कि हमने लाडली लक्ष्मी योजना बनाई, हमने ये किया, उनका हश्र क्या हुआ? माननीय कमलनाथ जी की सरकार आई, हमारी सरकार आई, तो हमने कन्यादान के लिए इनकी 21,000 देते थे, हमने 51,000 देना चालू किए, बंद कर दिया। अब आप मुझे बताएं कि बच्चियों की शादी पर 50% से ज्यादा का इन्होंने काटल कर दिया और 1,000 की घोषणा करते घूम रहे। अरे जो सरकार आपकी आवाज तक कभी भी ठीक से नहीं पहुंच रही है, हम फिर से आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। महेश जी, भारतीय जनता पार्टी भारतीय झूठ पार्टी, ये कांग्रेस आखिर कह रही है, कितना आप झूठ बोलेंगे? क्या चुनाव में इस तरह से ही आगे बढ़ेंगे, आधी आबादी को ऐसे ही साधेंगे? ये आरोप कांग्रेस लगा रही है। मेरे काबिल और अत्यंत पढ़े लिखे मित्र आदरणीय रवि सक्सेना जी ने जो कहा, मैंने बहुत ध्यान से सुना। निश्चित रूप से झूठ कौन बोलता है, ये तो सुप्रीम कोर्ट में जब इनके नेता माफी मांगते हैं तो दिखता है। श्रीमान राहुल गांधी को माफी मांगनी पड़ती है झूठ बोलने पर, तो झूठ किसके रगों में है ये तो देश की जनता ने देखा है। एक बात। दूसरी बात, अभी मेरे मित्र कह रहे थे लाडली लक्ष्मी जी का क्या अर्थ हुआ, या इन्होंने कन्यादान में 51,000 की राशि दी। 15 माह में 51,000 की राशि इन्होंने कितने लोगों को दी? विधानसभा के पटल पे ये साबित नहीं कर पाए। जिस प्रकार से झूठ बोलने का काम इन्होंने किया है, उपचुनाव में इनको उसी का तो प्रसाद मिला था। अगर ऐसी स्थिति होती कि इनकी योजनाएं 15 माह में 15 भी अगर धरातल पे आती, जो इन्होंने 983 झूठे वचन दिए थे, वो जनता ने देख लिए। किसान परेशान, नौजवान परेशान, महिला परेशान, 51,000 की राशि तो कर दी, लेकिन वो राशि दी क्या आपने एक भी महिला को? 4,000 आपने बेरोजगारी भत्ता घोषणा की, एक भी नौजवान ये मेरे सामने खड़ा कर दें, मेरे काबिल मित्र हैं, बहुत पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति का नाम बता दें कि इन्होंने 4,000 रुपए स्टाइपेंड दिया। तो झूठ कौन बोल रहा है? ये प्रदेश की जनता, प्रदेश का किसान, प्रदेश का नौजवान भली भांति जानता है। ठीक है महेश जी, आपने सिलेंडर की बात कही थी, तो ऐसे में कांग्रेस तो कह रही है कि राजस्थान में तो 500 रुपए मिल रहा है, तो यहाँ पे घोषणा की है, अभी दिया नहीं है, केवल घोषणा की है। घोषणा करने में क्या जाता है, लोग केवल घोषणा करने का काम करते हैं। हमें घोषणा वीर कहते हैं। हाँ, निश्चित रूप से हम वीर ही घोषणा करता है, जो वीर होता है वही घोषणा कर पाता है और उसे धरातल पर उतार पाता है। इस प्रकार से झूठ बोलने से काम नहीं होता। देश की जनता, देश का मतदाता बहुत समझदार है। ठीक है महेश जी, लेकिन आने वाले समय में आखिर महिलाओं के लिए और क्या खास रणनीति, क्योंकि महिला मतदाताओं की संख्या भी, हिस्सेदारी भी बहुत ज्यादा है, और ऐसे में दर्जन भर से ज्यादा विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां तो महिला मतदाताओं की संख्या पुरुषों से ज्यादा है। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी महिला उत्थान के प्रति जन संकल्पित है। चाहे सरकारी नौकरियों में भर्ती के लिए हमने उन्हें 30% आरक्षण देने का काम किया हो, नगरीय निकाय चुनाव में 50% का अधिकार हमने देने का काम किया। निश्चित रूप से आगामी दिनों में भी महिलाओं के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध होकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी और पूरे जो हमारे सरकार की मशीनरी है उस पर दृढ़ संकल्पित होकर काम करेगी। ठीक है रवि जी, आपकी आवाज अभी तक आपको पहुंच रही है प्रॉपर? अभी आवाज मुझे बराबर आ रही है। हेलो, चलिए रवि जी, आपकी आवाज हम तक अभी भी पहुंच नहीं रही है ठीक से। फिलहाल बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। महेश जी, आपका भी बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो आधी आबादी पर नजर अब देखना होगा कि ये किस पार्टी के लिए गेम चेंजर साबित होगी, क्योंकि दोनों ही पार्टियां इन दिनों आधी आबादी को साधने के लिए पूरी तरह से जो है कोशिश कर रही हैं। एक तरफ 1,000 रुपए महिलाओं को भारतीय जनता पार्टी देगी, तो वहीं कांग्रेस 1,500 रुपए देने वाली है। लेकिन अब देखना होगा चुनाव के जो नतीजे आएंगे उसमें महिलाओं ने किस पार्टी को समर्थन दिया है, किसे पसंद किया है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा।